श्रीमान जिलाधिकारी अयोध्या श्री नीतीश कुमार, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे व अन्य अधिकारी द्वारा मतदान स्थल व स्थान रूम का किया गया निरीक्षक। सब अपराधियों के खिलाफ जो है वो मुहिम छेड़ी गई है, क्या कुछ है मुहिम में, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों? मैंने हरियाणा के सभी पुलिस अधिकारियों को ये कहा है कि हरियाणा में गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाया जाए, किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। अपराधी या तो गलत काम करना छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, और उनके द्वारा चलाए गए अभियान की डीजीपी लेवल पर रेगुलर समीक्षा की जाएगी। अभी 1 तारीख से 15 तारीख तक जो कार्रवाई की गई है उसके तहत जुआ, सट्टा, अवैध शराब, ड्रग्स के खिलाफ 5687 जगह पर छापे मारे गए हैं। 2446 मामले दर्ज किए गए हैं और 2664 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार से अवैध हथियारों को पकड़ने के लिए भी बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये अभियान यहीं खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हरियाणा को अपराध मुक्त घोषित ना कर दिया जाए। समझते हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना कैसे मुमकिन है। हमारे दस्तूर के आर्टिकल 368 के मुताबिक अगर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना हो तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। यानी अगर मौजूदा हुकूमत अगर ये 4 शर्तें पूरी कर दे तो वो आराम से इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। वो 4 चीजें क्या हैं, आइए जरा गौर से सुन ले। सबसे पहले, हिंदू राष्ट्र के कानून को लोकसभा में बिल की सूरत में पेश करना होगा। लोकसभा के 543 एमपीओं में से 2/3 यानी 362 एमपी अगर इस बिल को पास कर दे तो हिंदू राष्ट्र का बिल लोकसभा में आराम से पास हो जाएगा। और बीजेपी के पास और उसकी हिमायती जमातों के पास इस वक्त 334 एमपी मौजूद है, उनको मजीद सिर्फ 28 एमपी की जरूरत है। दूसरी शर्त यह है कि लोकसभा से हिंदू राष्ट्र के बिल को पास करने के बाद राज्यसभा में पेश करना होगा। दस्तूरी चीज है। राज्यसभा के 245 मेंबरों में 2/3 यानी 164 मेंबरों ने अगर इस बिल को पास कर दिया तो हिंदू राष्ट्र का बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास राज्यसभा में सिर्फ 84 ही मेंबर है, जिसकी वजह से राज्यसभा में हिंदू राष्ट्र बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें, 2022 में बीजेपी के पास 2/3 मेंबर राज्यसभा में हो जाएंगे, यह उनका टारगेट है। तीसरी शर्त यह है कि हिंदुस्तान के 29 असेंबलियों में से कम 15 असेंबलियों में इस बिल को पास करना पड़ेगा। और इस वक्त बीजेपी के पास 15 असेंबलियां यानी 15 स्टेट मौजूद है, इसलिए यह शर्त भी उनके लिए मुमकिन है। चौथी शर्त यह है कि तीनों जगह से यह बिल पास होने के बाद यानी लोकसभा से, राज्यसभा से और 15 असेंबलियों से अगर यह बिल पास हो गया तो फिर यह सदर के पास बिल जाएगा, और अगर सदर हिंद ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए तो यह बिल पास हो जाएगा। और याद रखें, खुदा न खास्ता यह हुकूमत दोबारा 2019 में आ गई और उन्होंने दोबारा हुकूमत बना ली तो राज्यसभा में भी उनके 2/3 एमपी आ जाएंगे।
फिर उन्हें इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद यह मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं रहेगा बल्कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसौली वासियों को इसौली विधानसभा का चतुर्मुखी विकास होगा और तब आपको इसौली में विकास और विकास ही दिखाई पड़ेगा। क्या कमियां हैं? अभी क्षेत्र में 10 साल विधायक रहे, लगातार एक ही विधायक रहे, क्या कमी छूट गई? विधायक के रूप में काम होना चाहिए था, वो तो शून्य रहा। इसलिए इसौली विधानसभा अन्य विधानसभाओं से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा अछूता रह गया है। इस बार वो पूरा होगा। आपका एक नारा था, ना अली ना बाहुबली, अब की बार बजरंग बली, क्या था पूरा नारे का मीन्स पूरा? मैंने ये कहा था कि इसौली विधानसभा में 2022 के बाद से माफिया राज, गुंडा राज और समाज में विद्वेष फैलाने वाले जो लोग हैं, इनका राज समाप्त हो जाएगा। इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा और इसौली विधानसभा में विकास और विकास ही दिखाई देगा। बसपा के प्रत्याशी कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूँ, मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है, इसौली मेरी है, क्या कहें? मैं स्वयं जो है इस समय अगर पूछा जाए कि इसौली विधानसभा का मूल निवासी कौन प्रत्याशी है तो मैं ही हूँ या BM यादव है, और तो कोई है नहीं। और तो सारे लोग जो है सुल्तानपुर विधानसभा के हैं। बिल्कुल इसौली विधानसभा का मैं ही हूँ और सब बाहरी तत्व हैं। क्या जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई जनता से यही अपील है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके इसौली विधानसभा से भेजें। निश्चित रूप से इसौली विधानसभा में विकास और विकास ही दिखाई देगा।